गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 2 चल रहा है और आज है चौथा मंत्र। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। इस प्रकार अनुज्ञा देने वाले उस देव की महती स्तुति करनी उचित है। इस अभिप्राय से श्रुति कहती है ये चौथा मंत्र। जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं उनको चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित ने होत्र श्राद्ध यज्ञादि क्रियाओं का विधान किया है उस महान सर्वज्ञ और विप्र विशेष रूप से व्यापक सवित्र देव की महती स्तुति करे। युञ्जते इत्यादि जो विप्र ब्राह्मण मन एवं अन्य इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, इंद्रियां बुद्धि जनित हैं, इसलिए उनके लिए धी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है, जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान रुक जाती हैं इत्यादि। विप्र विशेष रूप से व्यापक, बृहत अर्थात महान एवं विपश्चित सर्वज्ञ सवित्र देव की महती स्तुति करनी चाहिए। किन्हें करनी चाहिए? ब्राह्मणों को। फिर भी उस सवित्र देव के ही विशेषण दिए जाते हैं। विहोत्रा दधे, जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया है और जो वयुनावित प्रज्ञावित अर्थात सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप है, वह सविता देवता एक अद्वितीय है। अर्थात जिसने यज्ञ क्रियाओं का विधान किया वह प्रज्ञानवान सविता एक ही है। अतः जो ब्राह्मण मन आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में ही लगाते हैं उन्हें इस महान एवं सर्वज्ञ विप्र विशेष रूप से व्यापक सविता की महती स्तुति करनी चाहिए। तथा 5वां श्लोक। युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्वलोकयेतु पथ्येव शूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। ये इंद्रिय वर्ग और इंद्रियाधिष्ठात्र देवगण, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार चित्त प्रणिधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है वे अमृत हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्व देवगण श्रवण करें। युजे वाम इत्यादि इंद्रिय और उनके अनुग्राहक देवगण, तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को नियुक्त समाहित करता हूँ। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है। अथवा वाम इस शब्द का यदि बहुवचन में अर्थ किया जाए तो तुम्हारे करणभूत पूर्वतन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त समाहित करता हूँ, ऐसा अर्थ होगा। किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ? नमस्कारों द्वारा अर्थात चित्त प्रणिधान मनोनियोग आदि के द्वारा। इस प्रकार चित्त समाधान करने वाले मेरा कीर्तितव्य श्लोक स्तोत्र पाठ सन्मार्ग में वर्तमान विद्वान के समान विविध रूप विस्तार को प्राप्त हो जाए। अथवा पथ्या एव ऐसा पदच्छेद करके पथ्या का अर्थ कीर्ति करना चाहिए। अर्थात विद्वान की कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रार्थना रूप वाक्य को अमृत ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने। वे कौन हैं? जिन्होंने संपूर्ण दिव्य ध्युलोक अंतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है। सविता की अनुज्ञा के बिना हानि। युञ्जानः प्रथमं मनः इत्यादि मंत्र से सविता आदि की प्रार्थना कही गई।
किंतु जो पुरुष उनकी प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञा के बिना ही योग में प्रवृत्त होता है, उसकी भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति हो जाती है। यह बात अब श्रुति बतलाती है। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। जहाँ जहाँ अग्न्याधान आदि कर्म में अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ वायु का अधिरोध होता है और जहाँ सोम रस की अधिकता होती है, उन कर्मों में ही उसके मन की प्रवृत्ति होती है। अग्निर्यत्र इत्यादि, जहाँ अग्न्याधान आदि में अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्रवर्ग्यादि वायु की स्तुति आदि में वायु का अधिरोध होता है, अर्थात जहाँ सविता से प्रेरित होकर वायु शब्द को अभिव्यक्त करता है, और जहाँ दशा पवित्र छानने के वस्त्र से पवित्र किए छाने हुए सोमरस की अधिकता होती है, उस यज्ञकारी में उसका मन लग जाता है। अग्निर्यत्राभिमथ्यते, इस मंत्र की यह दूसरी व्याख्या की जाती है। अग्नि परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि वह अविद्या और उसके कार्य को दग्ध करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अपने भक्तों के अंतःकरण में स्थित होकर प्रकाशमय ज्ञान दीपक से उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उस परमात्मा अग्नि का स्वदेह मरणिम कृत्वा इत्यादि पूर्व मंत्र से कहे हुए ध्यान रूप निर्मंथन के द्वारा जिस पुरुष में मंथन होता है तथा जहाँ वायु का अधिरोध होता है, अर्थात रेचक आदि क्रियाओं के कारण जहाँ वायु अव्यक्त शब्द करता है और जहाँ अनेक जन्मों तक अग्नि की सेवा करने से सोम की बहुलता होती है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध हुए अंतःकरण में ही पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्माकार मन मनोवृत्ति का उदय होता है, अन्यत्र अशुद्ध अंतःकरण में नहीं। कहा भी है, क्योंकि जिसका चित्त प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध हो गया है, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है, इसलिए इस प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसी श्रुति है। प्राणायाम विशुद्धात्मा यस्मात् पश्यति तत्परं तस्मान्नातः परं किंचित प्राणायामादिति श्रुति है। अनेक जन्मों के संसार से जो पाप राशि संचित हो गई है, उसके क्षीण हो जाने पर पुरुषों की बुद्धि श्री गोविंद की ओर होती है। सहस्रों जन्मों के अनंतर तप, ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, उन पुरुषों की श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति होती है। अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चये तच्छीणे जायते पुंसां गोविंदाभिमुखी मतिः जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। अतः सबसे पहले यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाता है, फिर प्राणायाम आदि का, फिर समाधि का और उसके पश्चात महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है तथा उससे कृतकृत्यता होती है। सविता की अनुज्ञा से लाभ, क्योंकि सविता देवता की अनुज्ञा न होने पर उसकी भोग के हेतुभूत कर्म में ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए सवित्रा प्रसवेन जुसेत ब्रह्म पूर्व्यं तत्र योनिं कृणवसे नहि ते पूर्तमक्षिपत। सविता देवता के द्वारा
अनुज्ञात होकर उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। तुम उस ब्रह्म में निष्ठा अर्थात समाधि करो। इससे पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। सविता द्वारा प्रसूत यानी जो अन्न प्रसव करने वाला है, उस सविता द्वारा अनुज्ञात होकर चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। उस ब्रह्म में तुम योनि समाधि रूप निष्ठा करो। ऐसा करने पर मुझे उससे क्या होगा? सो श्रुति बतलाती है, नहीं ते इत्यादि। इससे तुम्हारा पूर्त स्मार्त इष्ट कर्म और श्रौत कर्म भी पुनः भोग के हेतु से बंधन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वारा वह बीज सहित भस्म हो जाएगा। कहा भी है, जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सीख का रुआं भस्म हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर डालता है इत्यादि। ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। ऊपर यह कहा गया कि उसमें समाधि करो, सो वह समाधि किस प्रकार की जाए, ऐसी आशंका करके उसका प्रकार दिखाते हैं। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतिरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। शिर, ग्रीवा और वक्षस्थल, इन तीनों को ऊंचे रखते हुए शरीर को सीधा रख मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान ओमकार रूप नौका के द्वारा संपूर्ण भयानक जल प्रवाहों को पार कर जाता है। त्रिरुन्नतम इत्यादि। वक्षस्थल, ग्रीवा और शिर, ये तीन जिसमें उन्नत उठे हुए रखे जाते हैं, उस त्रिरुन्नत शरीर को समान भाव से स्थित किया जाता है तथा मन के द्वारा मन एवं चक्षु आदि इंद्रियों को हृदय में नियंत्रित कर ब्रह्म ही उड़ुप तरण का साधन है। उस ब्रह्म रूप उड़ुप के द्वारा यहाँ आचार्य लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव बतलाते हैं। उस उड़ुप अर्थात नौका, ओमकार ही नौका है ऐसा, उस उड़ुप नौका स्थानीय प्रणव के द्वारा काकाक्षिन्याय से अर्थात कौवे के दोनों नेत्र गोलकों में एक ही आँख होती है, उसी से वह दोनों ओर देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का दो वस्तुओं के साथ संबंध होता है, वहाँ काकाक्षी न्याय कहा जाता है। काकाक्षी न्याय, तो काकाक्षी न्याय से इसका सन्निवेश और तरण दोनों के साथ संबंध है, अर्थात प्रणव के द्वारा मन और इंद्रियों को नियमित कर प्रणव ही से विद्वान संसार सरिता के स्वाभाविक अविद्या, कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भयावह प्रेत, तिर्यक एवं ऊर्ध्व योनियों को प्राप्त कराने वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत स्रोतों को पार कर लेता है। प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता। प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है, उसी का चित्त ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए प्राणायाम का वर्णन किया जाता है। पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, उसके पीछे प्राणायाम में अधिकार होता है। दाएं नासारंध्र को अंगूठे से दबाकर बाएं से यथाशक्ति वायु खींचें। तत्पश्चात दाईं नासिका को छोड़कर इसी प्रकार वाम नासारंध्र को अंगुलियों से दबावें और फिर दाएं से वायु को बाहर निकालें। फिर दाएं से पूरक करके यथाशक्ति बाएं नासिका रंध्र से रेचक करें। इस प्रकार शेष रात्रि, मध्याह्न, पूर्व रात्रि और अर्धरात्रि, इन 4 समय 3-3 या 5-5 बार अभ्यास करने वाले की
एक पक्ष या एक मास में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। यह रेचक, कुंभक और पूरक भेद से 3 प्रकार का प्राणायाम है। ऐसा ही कहा भी है। हे गार्गी, आसनानि समभ्यस्य वाञ्छितानि यथा विधि प्राणायामं ततो गार्गी जितासनगतोऽभ्यसेत् मृद्वासने कुशान्न सम्ये गास्तीर्याजिनमेव च लम्बोदरं च सम्पूज्य फलमोदकभक्षणैः तदासने सुखासीनः सभ्ये न्यस्येतरं करं समग्रीवशिराः सम्यक् संवृतास्य सुनिश्चलः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि नासाग्रन्यस्तलोचनः अतिभुक्तम् अभुक्तं च वर्जयित्वा प्रयत्नतः नाडीसंशोधनं कुर्यात् उक्तमार्गेण यत्नतः वृथा क्लेशो भवेत् तस्य तच्छोधनम् अकुर्वतः नासाग्रे सस्भृद्वीजं चन्द्रातपवितानितं सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थं बिन्दुसंयुतम् विश्वमध्यस्थमालोक्य नासाग्रे चक्षुषी उभे इडया पूरयेद्वायुं बाह्यं 12 मात्रकैः ततो अग्निं पूर्वबध्याये स्फुरज्ज्वालावलीयुतं रेफं च तद्बिन्दुसंयुक्तं शिखिमण्डलसंस्थितं ध्यायेद्विरेचयेद्वायुं मन्दं पिङ्गलया पुनः पिङ्गलया पूर्य घ्राणं दक्षिणतः सुधेः तद्वद्विरेचयेद्वायुं इडया तु शनैः त्रिचतुर्वत्सरं चापि त्रिचतुर्मासमेव वा गुरुणोक्तप्रकारेण रहस्येवं समभ्यसेत् प्रातर्मध्यं दिने सायं स्नात्वा षट्कृत्व आचरेत् सन्ध्यादिकर्म कृत्वैव मध्यरात्रेऽपि नित्यशः नाडीशुद्धिं वाप्नोति तच्चिह्नं दृश्यते पृथक् शरीरलघुता दीप्तिर्जठराग्निविवर्धनं नादाभिव्यक्तिरित्येतत् लिङ्गं तच्छुद्धिसूचनं शुद्धयन्ति न जपैस्तेन स्पर्शशुद्धेर्हेतवः प्राणायामं ततः कुर्याद् रेचकपूरककुम्भकैः प्राणापानसमायोगः प्राणायामः प्रकीर्तितः प्रणवं त्रयात्मिकं गार्गी रेचपूरककुम्भकं तदेतत् प्रणवं विद्धि तत्स्वरूपं ब्रवीम्यहं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः तयोरन्तं तु यद्गार्गी वर्गपञ्चकपञ्चमं रेचकं प्रथमं विद्धि द्वितीयं पूरकं विदुः तृतीयं कुम्भकं प्रोक्तं प्राणायामस्त्रिरात्मकः त्रयाणां कारणं ब्रह्म भारूपं सर्वकारणं रेचकः कुम्भको गार्गी सृष्टिस्थित्यात्मक आबुभौ पूरकस्त्वत्संहारः कारणं योगिनामिह पूरयेत् षोडशैर्मात्रैर् आपादातलमस्तकं
मात्रैर्द्वात्रिंशकैश्पश्चाद् रेचयेत् सुसमाहितः सम्पूर्णकुम्भवद्वायोर्निश्चलं मूर्धदेशतः कुम्भकं धारणं गार्गी चतुष्टया तु मात्रया। ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये प्राणायाम परायणः पवित्रभूतः पूतान्त्रा प्रभञ्जनये रताः। तत्रादौ कुम्भकं कृत्वा चतुष्टया तु मात्रया रेचयेत् षोडशैर्मात्रैर्नाशेनैकेन सुन्दरी तयोश्च पूरयेद्वायुं शनैः षोडशमात्रया प्राणस्यायमनं त्वेवं वशं कुर्याज्जयी वशी। पञ्चप्राणाः समाख्याता वायवः प्राणमाश्रिता प्राणो मुख्यतमस्तेषु सर्वप्राणभृतां सदा। ओष्ठनासिकयोर्मध्ये हृदये नाभिमण्डले पादाङ्गुष्ठाश्रितः प्राणः सर्वाङ्गेषु च तिष्ठति। नित्यं षोडशसङ्ख्याभिः प्राणायामं समभ्यसेत् मनसा प्रार्थितं याति सर्वप्राणजयी भवेत्। प्राणायामैर्देहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहाराच्च संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम शतं स्नात्वा यः करोति दिने दिने माता पितृगुरुघ्नोऽपि त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति। तदेतदाह प्राणानित्यादिना। हे गार्गी, अपने अभीष्ट आसनों का यथा विधि अभ्यास कर। फिर जिस आसन का अभ्यास हो उससे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। कोमल आसन पर सम्यक प्रकार से कुशा और मृग चर्म बिछाकर फल तथा मोदक आदि नैवेद्य के द्वारा गणेश जी का पूजन कर उस आसन पर बाएं हाथ पर दायां हाथ रखे हुए सुखपूर्वक बैठें। सिर और ग्रीवा को सीधे रखें। मुख को किसी वस्त्र से अच्छी तरह ढक लें तथा शरीर को निश्चल रखें। इस प्रकार नासिकाग्र पर दृष्टि लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं तथा अति भोजन और अभोजन को प्रयत्न पूर्वक त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से नाड़ी शोधन करें। जो योगी नाड़ी शोधन किए बिना अभ्यास करता है उसका श्रम व्यर्थ होता है। नासिकाग्र पर चंद्रिका युक्त विश्वव्यापी चंद्रबीज ठम या मम को तथा सप्तम वर्ग के बिंदु युक्त चतुर्थ वर्ण वम को स्थापित कर दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करें। इड़ा अर्थात वाम नाड़ी द्वारा 12 मात्रा जितने समय में हाथ जानु मंडल को चारों ओर घूम जाए उसे 1 मात्रा कहते हैं। तो नाड़ी द्वारा 12 इड़ा अर्थात वाम नाड़ी द्वारा 12 मात्रा क्रम से बाह्य वायु को भीतर खींचें। फिर पूर्ववत देदीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करें और उस अग्निमंडल में स्थित बिंदु युक्त रेफ रम का ध्यान करें। तत्पश्चात धीरे धीरे पिंगला अर्थात दाईं नाड़ी से वायु को निकाल दें। फिर वह मूर्तिमान योगी दाएं नासारंध्र से पिंगला नाड़ी द्वारा प्राण खींचकर उसे धीरे धीरे इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकाले। इस प्रकार गुरु की बतलाई हुई विधि से एकांत में 3-4 वर्ष
या 3-4 मास तक अभ्यास करें। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायंकाल में स्नान कर संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो 6-6 प्राणायाम करें तथा नित्य प्रति मध्य रात्रि में भी अभ्यास करें। ऐसा करने से उसकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है और उसके चिन्ह स्पष्ट दिखने लगते हैं। शरीर का हल्कापन, कांति, जठराग्नि की वृद्धि, नाद का सुनाई देने लगना, ये सब नाड़ी शुद्धि की सूचना देने वाले चिन्ह हैं। नाड़ियों की शुद्धि जप करने से नहीं होती, अतः वह नाड़ी शुद्धि का हेतु नहीं है। इसके पश्चात रेचक, पूरक और कुंभक क्रम से प्राणायाम करें। प्राण और अपान का संयोग होना ही प्राणायाम कहलाता है। हे गार्गी, प्रणव त्रिरूप है। ये जो रेचक, पूरक और कुंभक, इन्हें प्रणव ही समझो। मैं तुम्हें प्रणव का स्वरूप बतलाता हूँ। वेद के आदि में जो स्वर आ है और जो स्वर उ वेदांतों में स्थित है तथा इनके पीछे जो पंचम वर्ग पा वर्ग का पंचम वर्ण माँ है, इन ओमकार की 3 मात्रा आ, उ और माँ में प्रथम वर्ण को रेचक जानो, द्वितीय को पूरक समझा जाता है और तृतीय को कुंभक बतलाया गया है। इस प्रकार यह 3 अंगों वाला प्राणायाम है। इन तीनों का कारण सभी का कारण रूप प्रकाशमय ब्रह्म है। हे गार्गी, रेचक और कुंभक ये दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति रूप हैं तथा पूरक संहार रूप है। इस प्रकार ये योगियों की उत्पत्त्यादि के कारण हैं। पहले 16 मात्रा क्रम से पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत पूरक करें, फिर खूब सावधानी से 32 मात्रा क्रम से रेचक करें और हे गार्गी, भरे हुए घड़े के समान 64 मात्रा क्रम से मूर्ध देश में कुंभक करता हुआ वायु को निश्चल भाव से धारण करें। इसके सिवा हे सुंदरी, जिन्होंने भूत और आंतों की शुद्धि की है, ऐसे प्राण जय में तत्पर कुछ अन्य प्राणायाम परायण ऋषियों का कहना है कि पहले 64 मात्रा क्रम से कुंभक करके एक नासारंध्र से 16 मात्रा क्रम से रेचक करें। इसके पश्चात 16 मात्रा क्रम से दोनों नासारंध्रों में वायु पूर्ण करें। इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राण संयम को अपने अधीन कर ले। प्राण 5 कहे गए हैं। वे प्राण के आश्रित 5 दैहिक वायु हैं। समस्त प्राणियों के शरीरों के अंतर्गत उन 5 प्राण वायुओं में प्राण सबसे मुख्य हैं। वह प्राण ओष्ठ और नासिका के मध्य में, हृदय में, नाभिमंडल में तथा पैरों के अंगूठों में भी रहता हुआ शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है। नित्य प्रति 16 प्राणायामों का अभ्यास करें। इससे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त होते हैं और वह योगाभ्यासी समस्त प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। साधक को चाहिए कि प्राणायाम द्वारा शारीरिक दोषों को भस्म करे, धारणा से पापों का नाश करे, प्रत्याहार से वैषयिक संसर्गों का अंत करे और ध्यान से अनीश्वर गुणों की निवृत्ति करे। जो पुरुष प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, वह यदि माता, पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो तो भी 3 वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही बात प्राणान इत्यादि मंत्र से बतलाई जाती है। प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टाः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टास्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः। साधक को चाहिए कि युक्त आहार विहार करता हुआ प्राणों का निरोध कर जब प्राण शक्ति, प्राण धारण का सामर्थ्य क्षीण हो जाए, तब नासिकारंध्र द्वारा उसे बाहर निकाल दे और फिर वह विद्वान पुरुष दुष्ट अश्व से युक्त रथ के सारथी के समान सावधान होकर मन का नियंत्रण करे। जिसकी चेष्टा नात्यश्न तस्तु योगोस्ति
इत्यादि श्लोक में बतलाए हुए नियम के अनुसार संयुक्त यानी संयत है, उसे संयुक्त चेष्ट कहते हैं। प्राण के क्षीण होने पर अर्थात प्राण शक्ति का ह्रास होने से मन के तनु हो जाने पर नासिका रंध्रों के द्वारा धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले, मुख से नहीं। तात्पर्य यह है कि वायु को रोककर फिर उसे धीरे धीरे नासिका से निकाले, फिर अप्रमत्त सावधान रहकर उद्धत घोड़ों वाले रथ के सारथी के समान मन को मनन करने से रोके। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्देश। समे सुचौ सर्करावहनि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने ग्रहाणि वाताश्रयणे प्रयोजयेत। जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो। मन के अनुकूल हो एवं नेत्रों को पीड़ा देने वाला ना हो, ऐसे गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को युक्त करे। समय इत्यादि। सम अर्थात जो देश ऊंचाई नीचाई से रहित हो तथा जो शुचि शुद्ध हो। शर्करा अग्नि और बालू से रहित हो। शर्करा अर्थात छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को और बालू उनके चूरे को कहते हैं, तथा शब्द, जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो, यानी शब्द, कलह आदि के कोलाहल, समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाले जल अर्थात पनघट और आश्रय जन साधारण के ठहरने के स्थान से रहित हो। मनोनुकूल, मनोरम हो, नेत्रों को पीड़ा पहुँचाने वाला अर्थात जहाँ कोई विरोधी सामने ना हो। यहाँ चक्षु पीड़ने में चक्षु के विसर्ग का लोप वैदिक है। ऐसे गुहादि एकांत और वायु शून्य स्थान में बैठकर चित्त को प्रयुक्त करे अर्थात परमात्मा में लगावे। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण। अब निहार इत्यादि मंत्र के द्वारा योगाभ्यासी को प्रकट होने वाले ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्व चिन्ह बतलाए जाते हैं। निहार धूमार का नीलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनां एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मांड अभिव्यक्तिकराणि योगे। योगाभ्यास आरंभ करने पर पहले अनुभव होने वाले कोहरे, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत अर्थात जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि और चंद्रमा, इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं। निहार कोहरे को कहते हैं। प्राणों के सहित चित्त वृत्ति कोहरे के समान प्रवृत्त होने लगती है, अर्थात अभ्यास काल में मनोवृत्ति के सामने कोहरा सा छा जाता है। उसके पश्चात धुआं सा भासने लगता है, फिर सूर्यवत और उसके पश्चात वायु सा प्रतीत होता है। तदनंतर वायु अग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं प्रकाश और दाह करने वाला जान पड़ता है, तथा बाह्य वायु के समान अत्यंत क्षुभित होकर बड़ा बलवान जान पड़ता है। कभी जुगनुओं से जगमगाता हुआ सा आकाश दिखाई देने लगता है, कभी विद्युत के समान तेजोमयी वस्तु दिखती है, कभी स्फटिक का आकार दिख पड़ता है और कभी पूर्ण चंद्रमा सा दिखाई देता है। ब्रह्मानुसंधान के प्रयोजन से किए जाने वाले योग में ये सब रूप पहले दिखाई देते हैं। इसके पश्चात परम योग की सिद्धि होती है। रोग, जरा और अकाल मृत्यु पर विजय पाने के चिन्ह। प्रथव्यते जो निलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात पंचभूत योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, उस योगी को
ना रोग होता है, ना वृद्धावस्था प्राप्त होती है और ना उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है। लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धः शुभो मूत्रपुरीसमल्पं योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। शरीर का हल्कापन, निरोगता, विषयासक्ति की निवृत्ति, शारीरिक कांति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, सुगंध और मलमूत्र की न्यूनता, इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। पृथिव्यप्तेजो इत्यादि। पृथिव्यप्तेजो निलिखे इस पद से समाहार द्वंद्व समास संबंधी एक बद भाव द्वारा पृथ्वी आदि 5 भूतों का निर्देश किया गया है। उन 5 भूतों के प्रकट होने पर अर्थात पंचात्मक योग गुण के प्रवृत्त होने पर इस प्रकार यह इसकी व्याख्या है। वह कौन योग गुण प्रवृत्त होता है सो बतलाते हैं। गंधवती पृथ्वी का गुण गंध उस योगी को अनुभव होता है तथा जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य भूतों के विषय में समझना चाहिए। कहा भी है ज्योतिष्मती, स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गंधवती, ये योगी की 4 प्रवृत्तियां कही गई हैं। इन योग प्रवृत्तियों में से यदि एक की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगी जन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बतलाते हैं। उस योगी को ना रोग होता है, ना वृद्धावस्था होती है और ना मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है। जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, अर्थात जिसे ऐसा शरीर प्राप्त हो गया है कि जिसके दोष समूह योगाग्नि से भस्म हो गए हैं। शेष 13वें मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। योग सिद्धि या तत्व ज्ञान का प्रभाव। तथा यथैव बिंबं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तदवात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। जिस प्रकार मृत्तिका से मलिन हुआ बिंब सोने या चांदी का टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है। यथैव इत्यादि। जिस प्रकार सुवर्ण या रजत का पिंड पहले मिट्टी से भरा हुआ अर्थात मिट्टी आदि से मलिन हुआ रहने पर फिर शुद्धांत अर्थात अग्नि आदि से शुद्धौत यानी निर्मल किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है। मूल में शुद्धौतम के अर्थ में शुद्धांतम, यह वैदिक प्रयोग वैदिक है। उसी प्रकार आत्म तत्व का साक्षात्कार करने पर जीव अद्वितीय कृतार्थ और शोक रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं में जहाँ तद्वत् सतत्वम प्रसमीक्ष्य देहि ऐसा पाठ है, वहाँ भी यही अर्थ है। योग सिद्धि या तत्वज्ञ की स्थिति। यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्मभाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, उस समय उस अजन्मा निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदा इत्यादि। जिस समय अर्थात जिस अवस्था में आत्म तत्व से अपने आत्म स्वरूप से, कैसे आत्म स्वरूप से, दीपोपम दीपक स्थानीय अर्थात प्रकाश स्वरूप से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है, अतः तात्पर्य यह है कि परमात्मा को आत्मभाव से ही जानना चाहिए। कहा भी है उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ।
कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है? जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ, ध्रुव अर्थात अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और संपूर्ण तत्वों यानी अविद्या और उसके कार्यों से विशुद्ध असंस्पृष्ट है, उस देव को जानकर जीव अविद्या आदि समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। परमात्म स्वरूप का वर्णन। परमात्मा को आत्मभाव से जाने, यह कहा गया। अब उसी का संभावन सम्मान करते हुए मंत्र कहता है, एषः देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठन्ति तिष्ठति सर्वतोमुखः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। यह देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है। यही हिरण्यगर्भ रूप से पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के अंतर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही उत्पन्न होने वाला है। यह समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है। एस हा इत्यादि यह देव ही प्रदिश अर्थात पूर्वादि संपूर्ण दिशा और उपदिशाएं हैं। यह हिरण्य गर्भ रूप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के भीतर विद्यमान है, यही शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है, यही उत्पन्न होने वाला भी है, यही समस्त जीवों में प्रत्यंग अंतरात्म रूप से स्थित है। समस्त प्राणियों के मुख इसी के हैं, इसलिए यह सर्वतोमुख है। अब योग के समान नमस्कार आदि अन्य साधनों को भी कर्तव्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविशेष य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जो देव अग्नि में है, जो जल में है और जिसने संपूर्ण भुवन को व्याप्त कर रखा है तथा जो औषधि और वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस देव को नमस्कार है, नमस्कार है। यो देवो इत्यादि जिसने संपूर्ण भुवन को अर्थात स्वयं रचे हुए संसार मंडल को व्याप्त कर रखा है, जो शाली आदि औषधियों में और अश्वत्थ आदि वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस विश्वात्मा जगत के मूल कारण परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। नमः शब्द की द्विरुक्ति आदर के लिए है और अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये द्वितीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।